नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। इनमें नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला उन्हीं के पूर्व सहयोगी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से है। दोनों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नंदीग्राम में हार जीत को लेकर बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावे हैं। टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या दीदी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में उनकी हार तय प्रतीत हो रही है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर टीएमसी ने साफ किया है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। टीएमसी के ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि दीदी यानी ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही हैं। दूसरी सीट से उनके लड़ने का सवाल नहीं है। वहीं पार्टी ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि पीएम मोदी 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें, क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। वहीं टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे आधारहीन दावों के लिए माफी मांगना चाहिए। पार्टी के एक अन्य नेता ने नाम उजागर नहीं करने के अनुरोध के साथ कहा कि ममता की किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो नंदीग्राम सीट पर आसानी से जीत हासिल करेंगी। बता दें कि पीएम मोदी ने बंगाल के उलूबेड़िया में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। अभी भी अंतिम चरण के मतदान के नामांकन की तिथि बाकी है। क्या ये सच है कि आप चुपचाप किसी एक सीट से नामांकन भरने वाली हैं? प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी भी आखिरी चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा था कि दीदी जरा बताइए, इस बात में कितनी सच्चाई है? यह कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर फॉर्म भरने जा रही हो। क्या ये सच्चाई है? प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम गईं और वहां की जनता ने उन्हें दिखा दिया। उन्होंने कहा कि आप कहीं और जाइए तो वहां भी बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।